आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार चैनल पावर प्रगति क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज हम लेकर के आ गए हैं आप लोगों के लिए हिंदी का मॉडल पेपर, जिसमें 20 ऑब्जेक्टिव के जो 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को लेकर के आ चुके हैं। तो चलिए लेटेस्ट स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशंस को। जैसे कि स्क्रीन पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है। कि फर्स्ट क्वेश्चन है, उपन्यास भूले बिखरे चित्र के लेखक हैं। भूले बिखरे चित्र के लेखक कौन है? तो भूले बिखरे बिखरे चित्र के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, भगवत चरण वर्मा। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर दो का है, शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार हैं। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार ऑप्शन नंबर ए, हिलास चंद्र जोशी, मोहन राकेश। विकल्प ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी, मोहन राकेश जो है 100% राइट आंसर। शुक्लोत्तर युग के लेखक जो हैं वो कौन है? मोहन राकेश। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सूरज का सातवां घोड़ा सूरज का सातवां घोड़ा सूरज का सातवां घोड़ा हिंदी में कौन सी विधा है? तो देखिए, सूरज का जो सातवां घोड़ा है ये हिंदी के उपन्यास में आता है। ये कौन सी विधा है? उपन्यास है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका जो है वो ब वाला ऑप्शन नंबर ब वाला सॉरी ख वाला ऑप्शन नंबर आपका क्या है? करेक्ट है, उपन्यास है। यहाँ से सूरज का सातवां घोड़ा आपका कौन सी विधा है? उपन्यास है। ठीक है। अब चलते हैं आधुनिक काल की समय अवधि क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 4 पर ऐसे ही आप लोग के भी एग्जाम में आने वाले हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर चौथा का रहा है कि आधुनिक काल की समय अवधि क्या है। तो यहाँ से देखते हैं 1850 से, तो आधुनिक काल का वर्तमान तक चलेगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 1843 से वर्तमान तक को क्या कहते हैं? आधुनिक काल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आपका क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है कि त्यागपत्र किस विधा की रचना है। तो त्यागपत्र जो है ये आपका भी उपन्यास है। ये क्या है? आपका उपन्यास है। किस विधा की रचना है? उपन्यास है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ख वाला सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप अपने मेरे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। ठीक है। ये बहुत ही हल्का सा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का क्या रहा है कि रसखान किस काल के किस शाखा के कवि थे। तो ये आप जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते तो कहीं से ढूंढ करके आप मेरे कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर नहीं तो कमेंट जरूर पूछिएगा, मैं कमेंट में आपको बता दूंगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है कि छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं। छायावादी युग के प्रमुख लेखक जो हैं ये हैं राजकुमार वर्मा। तो यहाँ पर ऑप्शन जो दिया था यशपाल, बिंदालाल वर्मा, राजकुमार वर्मा और भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र तो ऐसे ही नहीं होगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो है वो ग वाला सही है, राजकुमार वर्मा। कौन सही है? ग वाला, राजकुमार वर्मा। ठीक है। यहाँ से ऑप्शन नंबर ग सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो द्विवेदी युग का कालावधि क्या है? द्विवेदी युग कब से कब तक चला? तो द्विवेदी युग देखिए, द्विवेदी युग डायरेक्ट आंसर की बात करते हैं तो ख वाला सही है। डायरेक्ट आंसर की बात करते हैं तो ख वाला सही है। यहाँ से 1900 से 1918 तक को क्या कहते हैं? द्विवेदी युग कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8वां का कौन सा सही होगा? ख सही होगा। नंबर 9 की तरफ। तो अद्भुत आलाप देखिए, अद्भुत आलाप के कवि जो हैं ये महाप्रसाद द्विवेदी जी हैं। ये कौन है? महाप्रसाद द्विवेदी जी हैं। और क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कह रहा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बार बार भी आता है। यामा के रचयिता कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मीराबाई, अशोक वाजपेयी। तो यहाँ से जो यामा है ये महादेवी वर्मा का है। किसका है? महादेवी वर्मा का।
क्वेश्चन की तरफ जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 11वां का है कि विपत्ति बटावन बंधु बाहु बिनु करो भरोसा का सो रस पहचानिए, यानी कि इसमें कौन सा रस है। आप इसका उत्तर आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। क्वेश्चन नंबर 11वां का है कि विपत्ति बटावन बंधु बाहु बिनु करो भरोसे को की रस के पहचानिए। तो यानी कि विपत्ति बटावन बंधु बाहु बिनु करो भरोसे में कौन सा रस है, आपको पहचान करके लिखना है। ऑप्शन नंबर ए दिया है रौद्र रस, ऑप्शन नंबर बी शांत रस, करुण रस और हास्य रस। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, इज द करेक्ट आंसर। नंबर बी कौन सा है, सही है, 11वां का ऑप्शन नंबर बी। अब लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 तरफ, जिसका आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 12वां कह रहा है कि सिंधु हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वर देख चंद्रयान, पंक्ति में अलंकार कौन सा है। आप अलंकार पढ़ते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं वहां पर आपको कमेंट में ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तो चलिए आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, क्योंकि 20 क्वेश्चन करने हैं तो जल्दी टाइम ज़्यादा ना लगे। नंबर 13 की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 13 का क्या रहा है कि सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलत भर सर सरोहु नैन तुलसी करे सने जल। इन पंक्तियों में दूसरे और चौथे पंक्ति में दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं हैं। तो चलिए मात्राएं यहाँ से निकाल करके इनको बता देते हैं कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। और क दिया है 13 मात्राएं, ख दिया है 20 मात्राएं, ग दिया है 11 मात्राएं और घ दिया है 9 मात्राएं। तो इनमें से कौन से, चलिए मात्रा निकाल लेते हैं। तो मन में 2 होगा, दोनों लघु होंगे यानी 2 हो जाएगा। इसमें प्रम में भी एक ही लघु रहेगा, लघु तो यहाँ से 3। इस तरह से आप से निकालेंगे तो पंक्ति नंबर 2 में आपकी कुल 13 मात्राएं आएंगी। कितनी आएंगी, 13, यानी कि पंक्ति नंबर 2 में 13 मात्राएं आएंगी और पंक्ति नंबर 4 में भी आपकी 13 मात्राएं आएंगी। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर आप नहीं निकालना जानते हैं तो यहाँ पर होता है लघु गुरु, यानी कि जहाँ पर छोटी की मात्रा होती है और वहाँ पर लघु लगता है, और जहाँ बड़ी की मात्रा होती है वहाँ पर गुरु लगता है। लघु को एक बार गिनते हैं और गुरु को 2 बार गिनते हैं। गुरु कुछ ऐसे चिन्ह से बनता है गुरु। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, जो कि उपसर्ग और प्रत्यय जो कि बार बार ही आता है। एक उपसर्ग और प्रत्यय से क्वेश्चन आ ही जाता है, आशा है कि आप में भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि अध्यक्ष शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है। तो देखिए इन्होंने ऑप्शन 1 ख को मारा था, बट ये ऑप्शन नंबर ख नहीं होगा। यहाँ से ऑप्शन नंबर ख है जो वो गलत होगा, वो ऑप्शन नंबर घ। अध्यक्ष में प्रयुक्त जो उपसर्ग होगा वो अधि होगा, अधि से मिलकर के अध्यक्ष बनता है। ठीक है, अधि प्लस दक्ष, तो क्या हो जाएगा, अध्यक्ष हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, घ वाला सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो पंचानन, यहाँ से देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ से पंच आनंद यानी 5 आनंद जिसके सिरों का समाहार हो। ठीक है, आनंद मतलब क्या होता है, सिर, दशानन, पंचानन। तो यहाँ से दशानन की बात की जाए, पंचानन का मतलब होता है जिसके 5 सिर होते हैं। आनन का मतलब क्या होता है, सिर। तो यहाँ से 5 सिरों का समूह, यानी कि पंचानन का जब समास विग्रह करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 5 सिरों का समाहार। किसका, सिरों का। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 5 सिरों का समाहार। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि सुहाग शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। सुहाग शब्द का तत्सम रूप जो होगा वो सौगंध होगा। कौन सा होगा, सौगंध होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि सुहाग शब्द का
तत्सम रूप क्या होगा, तो सुहाग शब्द का तत्सम रूप सौभाग्य होता है। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, जिसका आंसर आप लोग को मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग को मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो क्वेश्चन नंबर चलिए एक बार पढ़ देता हूँ कि 17 कह क्या रहा है। युष्माभि रूप है युष्मद शब्द का, यानी कि आपको यहाँ से छांटना है कि कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है। अगर आप जानते होंगे तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 18वां क्वेश्चन भी छोड़ देते हैं आप लोग की तरफ। ये आप वही लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे पकड़ पाते हैं कि नहीं पकड़ पाते हैं। अगर नहीं पकड़ पाते हैं तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिसका मैं आगे आने वाली वीडियोस में मैं ज़रूर बता दूंगा कि बताया जाएगा कि नहीं कैसे छाटा है, कि कौन सरल वाक्य है कौन मिश्रित वाक्य है, इसको छाटने के लिए बताया जाएगा। तो आप इसका भी आंसर आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, नहीं तो क्वेश्चन नंबर बोल करके आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं वहाँ से आपको आंसर दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 16 और 19 का रहा है कि अध्यापक द्वारा कक्षा का जायजा लिया गया। ठीक है, वाक्य में प्रयुक्त वाच्य है, यानी कि ये कर्तावाच्य है। ऑप्शन नंबर ए जो दिया है ये कर्तावाच्य है कि कर्मवाच्य है कि भाववाच्य है कि कारणवाच्य है, इसमें कौन सा वाच्य होगा। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर देखिए कर्मवाच्य होगा, उसने जायजा लिया यानी कि कर्म किया, तो यहाँ से कौन सा हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ख वाला सही हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन का भी आप आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग द फुल वीडियोस एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।